आज तुम कब्जा कर लो, आज हमारा कल तुम्हारा, और फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। तो उसने बड़ी बात कही, उसने कहा सलाहुद्दीन, अब कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा। कहा तुम कैसे कह सकते हो? उसने कहा अब हम तुम्हारी कौम से वो तहारत और पाकीज़गी छीन लेंगे जिसकी बरकत से अल्लाह गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाता है। ये यहूदी ने बात की और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं काफी हद तक। वो अपने मकसद में कामयाब। आप कहेंगे कैसे? आप देखो तो सही, आज पर्दा कितना है, हया कितनी है, मुझे बताओ बुजुर्गों का एहतराम कितना है। पहले जमाने की बूढ़ी आप देख लें, अगर बूढ़ी 70 साल की है, कोई 72 साल का अजनबी बूढ़ा निकले ना, वो खानदान का चचा ही क्यों ना हो, तो वो 70 साल की बूढ़ी भी सर को चादर डाल के उस बूढ़े का एहतराम करके बताती है ये मेरा बड़ा गुजर के जा रहा है। लेकिन आज गैरत का जनाजा निकल चुका है। खुदा की कसम बूढ़ी नहीं है, बेटियां 18 साल की है, सामने बाप बैठा हुआ है। आज बेटियों के सर पे बाप के सामने दुपट्टा नहीं होता है, चचा गुजर के जाता है, सरों पे दुपट्टे नहीं आते हैं। ये बगैर की नहीं तो क्या है, ये यहूदियों का तरीका नहीं तो क्या है जिसे तुम फैशन कहते हो, ये यहूदियों की स्कीम है जिसे तुम तरक्की कहते हो, ये यहूदियों का दिया हुआ वो जहर है जो हमारी गोदों का तकद्दुस छीन चुका है। खुदा के वास्ते इस जहर से निकलो, इस तरीके को छोड़ो और कनीज़े फातिमा ज़हरा बेटियों को बनाओ। ये दुनिया जितनी ताकत लगा ले, तेरी ही गोद से खुदा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौफ़े ख्वाजा रज़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब कूला जिंदाबाद जिंदाबाद। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। पहले गांव महफूज थे भाई, इसका थोड़ा इको कम करो, इसे आवाज इतनी दो कि ये आवाज संभाल सके। ये दब रहा जब मैं बोल रहा हूँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की। आज पहले ये बवाल सिर्फ शहरों में था, अब गांव में भी आ गया। मैरिज हॉल, मैरिज हॉल से मुझे इख्तिलाफ नहीं, मगर मैरिज हॉल में जो फितने उठ रहे हैं ना, उसने वाकई ने भी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये कोई रस्म नहीं थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी बढ़ती जा रही है। इसका नुकसान सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं, आने वाले 70 साल तक रोना पड़ेगा। अगर आज भी बंद कर दो ना ये सारे बवाल, आज भी बंद कर दो तो इसका फतूर 70 साल तक रहेगा। ये याद रखना, इतना बड़ा नुकसान हमने कर लिया है, इतना बड़ा नुकसान। ये कंडीशन है हमारी। आज बेटियों के सरों पे दुपट्टे तक नहीं होते हैं, पूरी दुनिया अली अली के नारे लगाती है, करबला वालों के गुलामी का दावे करती है। मुझे एक बेटी तो ला के दिखाओ आज जो कनीज़े ज़ैनब नजर आती हो। कौन सैयदा ज़ैनब? 7-8 साल की उम्र शरीफ भी नहीं है, अभी इससे भी छोटी उम्र है। कायनात की सबसे कम उम्र की सबसे पहली कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। किसी को मकतब ने पढ़ाया है, किसी को इदारों ने बनाया है। ज़ैनब वो है जिसे कुरान या तो अली ने पढ़ाया है या नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने पढ़ाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा जिंदाबाद। ज़ैनब कहा जाता है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और समझो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, उम्र छोटी है, कुरान पढ़ रही है, अभी जवान नहीं है, छोटी उम्र है सैयदा ज़ैनब की। और जानते हो धीरे से चादर सरक गई, सरकने लगी, कुछ सर का हिस्सा खुला, और जैसे सर का हिस्सा खुला ना तो सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर पड़ी, दौड़ के आ गई, दौड़ के एकदम से ऐसे दौड़ी जैसे बड़ा नुकसान होने वाला और लोग दौड़ जाते। जब दौड़ के चादर संभाली, अम्मी ऐसी भी क्या जल्दी, फरमाने लगी ना बेटी, इसे सिर्फ कपड़ा ना समझना, ये खानदान की गैरत हुआ करती है, ये कभी सर से नहीं उतरनी चाहिए। कभी सिखाया हमने बेटी को? कभी सिखाया है? अगर कोई बेटी पूरा सर ढाप ले या इस तरह से कपड़ा रख ले कि उसका बाल ना दिखे, तो लोग फैसले करते हैं देख के ये तो गवार है, पुराने दौर में जी रही है। फैशन देखो तो आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। खुदा के वास्ते रवैये बदलो। आज बेटियां कल की माएं बनेंगी, आज की बहनें कल की बीवियां बनेंगी। कल जब इनकी गोद में औलाद आएगी ना तो इनके किरदार की बुनियाद पर उसके मुस्तकबिल का फैसला किया
जाएगा। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज इतने हम बर्बाद हो रहे हैं कि दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, मैरिज हालों में जो स्टैंडिंग में खाना खाने के लिए बेटियां आती हैं, वो या तो तेरी बेटी होती है या मेरी बेटी होती है। जो ये मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, निकाह के नाम पर जो महफिलें लगाई जाती हैं और उनमें कुत्ते गधों की तरह खड़े होकर खिलाया और खाया जाता है, कौन लोग आते हैं, कहाँ के हैं, ये किस कौम से ताल्लुक रखते हैं? तो सबका ताल्लुक आमीना के लाल से है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सबका ताल्लुक मुस्तफा से है तो फिर ये रवैये क्यों बदले जा रहे हैं, फिर ये तरीके क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? अगर हाफिज या इमाम ये कहते भाई खड़े होकर न खिलाना, काजी समझी पैसे वाला है, उसने ये कहा है कि बफर सिस्टम चाहिए वरना नाक कट जाएगी, आग लगे तेरे बफर सिस्टम को जो मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ जाता है। हम तो खुल के कहते हैं दुनिया रूठे तो रूठे, बस मदीने वाला मुस्तफा नहीं रूठना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ओ भाई, निकले इन चीजों से, खाना बैठ के खाया करे, यही इस्लाम का तरीका है। किसका तरीका है? कैसे खाएंगे खाना? बोले सारे। अगर कोई ये कहे कि मुझे बफर सिस्टम चाहिए, मीन्स खड़े होकर खाना है स्टैंडिंग में, तो कह दो हमारे यहाँ इंसानों की दावत है, जानवरों की नहीं। समझ रहे मेरी बात? किसकी दावत है? इंसानों की। अगर कहे नहीं 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 मेरे मेहमान वीआईपी हैं, तो कहना मेहमानों में तू कुत्ते घोड़े लेके आ रहा है, तू वीआईपी किसे कह रहा है? जिसकी पैंट इतनी टाइट है जो बैठ नहीं सकता वो वीआईपी है? बताओ। जिसे हुजूर की सुन्नत से मतलब नहीं वो वीआईपी है? वीआईपी वो है जो मेराज में चला ना तो कदम कदम पे फरिश्तों की जमात मुबारकबादियां दे रही थी, और एक नहीं लाखों खड़े थे, लाखों। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक फरिश्तों की सफे बनाई गई थी कि जिब्रील सबको लाइन में लगा दो, जब मेरा महबूब गुजर के जाए हर तरफ से मुबारकबादियां आनी चाहिए। मेरे मालिक किस लिए? ताकि दुनिया में कोई बड़े से बड़ी शख्सियत भी, बड़े से बड़ा पावर वाला जब अपनी रौब के साथ निकले और लोग मुबारकबादियां देते हो तो आखिर में उसे कहना पड़े ऐसा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ है जैसा इस्तकबाल मेराज की रात मेरे मुस्तफा का किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। इसलिए इतना बड़ा इस्तकबाल कराए। और तुम वीआईपी कह रहे हो, वीआईपी वो जिसकी औलाद ना माने। वीआईपी वो है जो बोले तो फिर पत्थर भी बोले, वो वीआईपी है। जिसके इशारे से पत्थर बोले वो वीआईपी है। जिसके इशारे से दरख्त चले वो वीआईपी है। जो उंगली उठा दे तो चांद का खिलौना बना दे वो वीआईपी है। जो उंगली उठा दे तो डूबा सूरज पलटा दे वो वीआईपी है। डॉक्टर इकबाल ने ये कहा था कि तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हमें क्या नहीं मिला था? सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। सिर्फ क्या हम मज़ारों में उलझे रह जाएंगे? मुझे बताया जाए कि हमारे अमल अच्छे ना हो तो सब कुछ मज़ार से मिल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मज़ार से पहला पैगाम तो यही मिलता है ना, जैसे हम गए हैं वैसे ही तुम भी आना। ये पहला सबक होता है। लेकिन माफ कीजिए, हम जो मज़ार पे जाते हैं ना, मज़ार पे जाके कहते हैं बाबा 8 गाड़ियां हो गई है, 10 करा दो, 3 मंजिल हो गया है, चौथी की परमिशन करा दो, है ना, 99 लाख हो गए, 1 करोड़ पूरे करा दो। कभी मज़ार वाले से ये भी जाके कहो बाबा जैसे आपको रब ने वली बनाया दुआ करें हमें। याद रखिएगा, अल्लाह उन्हीं सिक्कों में बरकत रखा है जो सिक्के हलाल के होते हैं। ये दुनिया बाहर से बड़ी खूबसूरत है कि 100 लगाए थे 1 लाख मिल गए, 100 लगाए थे 50,000 मिल गए, 100 लगाए थे 1,000 मिल गए। ये दूर से हसीन लगता है, लेकिन जब रब नाराज होता है ना तो फिर वो तबाहियां आती हैं कि पुश्तों की पुश्तें उतार दी जाती हैं, कोई बचाने वाला नहीं होता है। फिर तंदरूद की तरफ तोड़ोगे, एक एक लुकमे को तरफ जाओगे। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा हलक से उतरने को तैयार नहीं होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर फाक़े आ जाया
करे। जल्दी अमीर बनना भी चाहते हो तो हराम तरीके से नहीं, हलाल तरीके से बनो। तुम्हें क्या लगता है कि हराम तरीके से जुए खेलोगे तो जल्दी अमीर हो जाओगे? मुझे बता तो सही, अगर तुझे जुए पे भरोसा है तो खुदा पे भरोसा क्यों नहीं है? क्या तेरा खुदा पावरफुल नहीं है? क्या तेरा खुदा ताकतवर नहीं है? तेरा अकीदा कितना कमजोर है? अगर कमजोर हो गया हो तो फिर अकीदा फिलिस्तीन वालों से जाके ले लो कि जिन पे आग बरसाई गई लेकिन हौसले नहीं टूटे, पानी बंद किया गया लेकिन हौसले नहीं टूटे, घर उजाड़ दिए गए हौसले नहीं टूटे, माँ बाप मारे गए हौसले नहीं टूटे, यतीम बच्चे गलियों में दौड़े अल्लाह को सदा देते रहे। तू बता 2.5 किलो खाने के बाद भी अल्लाह एक बार नहीं कहता कि वो 10 दिन भूखे रखे, लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह कहते रखे। जब अकीदे मजबूत थे तब खुदा ने करम किया और वो अजाब बन के बरसा। आज भी दुनिया अमेरिका के बारे में हैरत से सोच रही है, ये आग किसने लगाई थी? किसी ने कहा परिंदे ने लगाई, किसी ने कहा खुशकी ने लगाई, किसी ने कहा चिंगारी लगी। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये आग चिंगारी से लगी बल्कि फिलिस्तीन के रोने वाले के आंसुओं से लग गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फिलिस्तीन का गाजी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज घुटने टेक दिए दुनिया ने। हाँ, वही फिलिस्तीन जिसे चुटकियों में मिटाने की बात करते थे आज उसके आगे घुटने टिक गए। कैसे कैसे कैसे? उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अकीदे मजबूत रखो। कह रहा नहीं मौलाना 10 ही तो लगाए थे, आज 10 लगा कल 1000 लगा, बेड़े का रखोगे। कितने सर पकड़ के रो रहे ये जुआ खेलने वाले। हाँ, ये लत इतनी बुरी होती है, बहन बेटियां बेच देते हैं जुआरी। सही कह रहा हूं मैं? निकलो इस बला से। हमारा रज़्ज़ाक अल्लाह है। कौन है? जोर से कौन है? फाके करना बुरा नहीं, हराम खाना बुरा है। 1-1 रुपया हराम है जुए का। फाके करना बुरा नहीं, हराम खाना, हराम खाना, हराम खाना बुरा है। खुद सोचो, तुमने 100 रुपए जीत लिए, 1000 रुपए जीत भी लिए तुमने, या तुम जुए में जीत गए 1 लाख रुपए, है ना? तो कुछ ठलुए यार भी होते, क्या आज तो लंबी लगी है भाई, पार्टी शाटी हो जाए। है? जब दाढ़ को हराम लग जाता है ना तो फिर आसानी से छूटता नहीं है। दुआ करना अल्लाह हमारी नस्लों को हराम लुकमों से लाखों किलोमीटर दूर रखे। ये दुआएं मांगा करो। फरमाया गया इसका कितना बवाल, देखो बवाल तो है ही जितना भी, लेकिन अजाब कितना सख्त है। फरमाया गया जो जिस्म हराम लुक़मे खा के पड़ेगा ना, अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा, ईंधन बना देगा। तो हमारी कौम जुए में आ गई, अकीदे कमजोर। भूख बुरी नहीं है, भूख कितनी अच्छी चीज है तुम्हें पता है? अजमेर वाले गरीब नवाज, सखावत का आलम ये कि लंगर आज भी चलता है और उसी शान से चलता है जिस शान से चला करता था। अजमेर इन लफंगों की वजह से मजबूत नहीं है, इन अय्याशों की वजह से मजबूत नहीं है जो गद्दी संभाले बैठे। अजमेर मेरे अजमेर वाले बाबा की वजह से मजबूत है। हाँ, ये तो खुद उनका लंगर खा रहे हैं, ये क्या खिलाएंगे किसी को? ये क्या खिलाएंगे? ये हकीकत है। और अजमेर वालों को आप देखें, मुसल्ला रहता था, खादिम आते हुजूर लंगर के लिए कुछ दे दे, कोना उठाते, फरमाते निकाल लो जितनी जरूरत है। हम जानते थे जमीन उनकी थी, खजाने मदीने वाले के थे, है ना? उठाते कोना दे देते, उठाते कोना दे देते। जानते इतनी बड़ी सखावत करने वाला और घर के फाकों का आलम। आपका बेटा मदरसे से वापस आ रहा है, आपके साहबजादे वापस आ रहे मदरसे से, तो बच्चों के अपने साथियों के साथ आ रहे थे ना, तो चक्कर आया और गिर गए। जब चक्कर खा के गिरे ना तो यारों ने संभाला, छोटे ही बच्चे थे, बचपना था। बच्चे कहने लगे यार खैर है, तबीयत तो ठीक है। तो बच्चे थे, कह गए भूख इतनी बढ़ गई, फाके कई दिन के हैं, अब खड़ा नहीं हुआ गया इसलिए गिर गया। ये कह के तो आगे बच्चों ने आके बताया, पता है आज मोइनुद्दीन अजमेरी का बेटा भूख की वजह से गिर गया था। लोगों ने दौलत के दरवाजे खोल दिए। जब सुबह को गरीब नवाज ने अपना दरवाजा खोला, दस्तरखान लगा पड़ा, खाने ही खाने। आप फरमाते ये क्या है, ये क्या है? का हुजूर पता चला है आपके घर में कई दिन का फाका है।
हम तो सोए नहीं रात भर, हुजूर का बेटा भूखा रहे और हम पेट भर के सोए। इतना सुना एक चीख निकली। फरमाया किसने बताया? कहा कल आपका बेटा बेहोश होकर गिर गया था। उसने बताया कई दिन का फाका है। भाई इतना सुनाना, बेटे को बुलाया। फरमाने लगे आज तूने हमारे घर का राज खोल दिया है, जा आज के बाद मुझे सूरत ना दिखाना। बेटा भी गरीब नवाज का बेटा था, ऐसे गए कि कभी पलट के नहीं गए। फाके अल्लाह को पसंद है, फाके अल्लाह को पसंद है तो फाके हो जाए ना, तो गैरत की बात नहीं, गैरत की बात नहीं। मैं तो कई बार उन बच्चों से कहता हूं ना, कई बार पूछो तुम्हारा अब्बा क्या करता है, कहता जी क्या करता कराते हैं हमारे अब्बा, शर्म लगे बताता हुए भी, क्या ना भट्टे पे ईंटें उठाते, शर्म आती है रक्षा चलाते, शर्म आती है ठेका लेते हैं सफाई का। मैं कहता हूं ये शर्म की बात नहीं। जब शाम को यही बाप थक के लेटे तो कंधे दबाया कर और इसके पैरों में बैठ के कहा कर एहसान है तेरा, तूने पसीना बहा के तो खिलाया है, लेकिन हराम का एक लुकमा हमारे हलक में नहीं जाने दिया है। ये बहुत बड़ा एहसान होता बाप का अगर हलाल खिला रहा है तो। वरना रह गई बात पैसे की, तो पैसा तो रंडियों के पास भी है, नचनियों के पास भी है, इस पे क्या इतराना है और इसकी तरफ क्यों भागना है। कई बार ना कदम बहक जाते हैं, बहक जाते हैं हम लोग। ना जाए ना जाए, अगर दिक्कतें आ भी रही है ना तो फिर हराम की तरफ नहीं जाना, मस्जिद की तरफ जाना है। किधर जाएंगे? मस्जिद की तरफ जाएंगे। रज़ाक कौन है? सारे बोले रज़ाक कौन है? अल्लाह ऐसा रज़ाक है जो पत्थरों के अंदर कीड़ों को हरे पत्ते अता कर देता है। जो कीड़ों को रिस्क दे सकता है वह अशरफुल मखलूकात को रोजी नहीं दे रहा है। क्यों इतना कच्चा सोचे बैठे हो? क्यों इतना कच्चा? कहने मौलाना बड़े दिन मेहनत करके देख ली, जाते वहीं रहे, और जब से इनसे मिले ना रातों रात अमीर बना दिया इन्होंने। हाँ ये मसला है, ये सोच है हमारी, रातों रात अमीर बना दिया। इस तरह की बातें हम करते नहीं। नौजवान, तुझे तो हुजूर के दीन के लिए जवानी दी गई थी, तुझे तो रातों के सजदों के लिए जवानी दी गई थी, तुझे तो मुस्तफा की दीन की वसात के लिए जवानी दी गई थी। हमने अपनी जवानियों को बर्बाद कर लिया, या तो जुए में जाके बर्बाद हो गए या तमाशों में जाके बर्बाद हो गए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बड़े से बड़ा मंत्र और बड़े से बड़ा तंत्र और बड़े से बड़ा उसूल, बड़े से बड़ा साबता, बड़े से बड़ी फैक्ट्री, बड़े से बड़ा कॉलेज, बड़े से बड़ा स्कूल तुझको कोई नहीं दे सकता है जो रात का एक सजदा तुझको खुदा की बारगाह में इज्जतें अता करा सकता। कोशिश ये करें कि हम अपने रब को राजी करेंगे। आज शबे महराज है ना, आज शबे महराज भी है ना, हम तो ठेका ही लिए बैठे। हाँ देखा जाएगा यार, तीजा 2 बार करा देंगे, हाँ ना 40 में भी चने पड़वा देंगे, 10 में भी पढ़वा देंगे, पैसा बहुत है। हमारी भी सिर्फ इसलिए सुन लेते हैं कि हम भी अपने बाप की नहीं रसूल पाक की बातें किया करते हैं। खुदा सलामत रखे। बच्चा भी नात पढ़ रहा था तो मिंबर शरीफ से एहसान भाई कह रहे थे, बोले शायद ये आपके साथ है। हम ये समझे, मैंने कहा अगर बच्चे ऐसे हो ना तो फिर कोई भी साथ लेके चल सकता है ना। तो यही जरूरी है इस उम्र में बच्चों को हुजूर की नात याद करा दी जाए। ये बड़ा अहम पैगाम है कि हम अपने बच्चों को हुजूर की नातें याद करा दें ताकि ये आने वाले कल के मोहम्मद बिन कासिम बनते नजर आए। भाई कब तक दुआओं में मांगते रहेंगे अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी दे, कब तक मांगेंगे? कोशिश कब करेंगे जाके कि हमारे ही बीच से कोई मोहम्मद बिन कासिम बनकर खड़ा हो जाए, है ना। तो ये तैयारियां बचपन से होती हैं। और फरमाया गया कि पहला मकतब माँ की गोद होता है। पहला मकतब क्या होता है? बस इतना बोलते रहे ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि आप समझ भी पा रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पहला मकतब, जोर से बोले, ऐसे मुंह हिला रहे हैं कुछ लोग जैसे उन्हें माँ की जरूरत ही नहीं पड़ी दुनिया में आने के लिए।